घंटा लगेगा मेरा। आपका नाम बताइए। और मेरा नाम सैयद नूर मोहम्मद है। मैं चेंबूर कैंप आरसी बैरक 38 का रहवासी हूँ और मैं कई सालों से आरसी बैरक ओल्ड बैरक में वहाँ के जो भ्रष्टाचार, जिस तरह से लोड बेरिंग के ऊपर वहाँ के स्थानीय ठेकेदारों ने जिस तरह से लोगों को झूठा आमिष दिखाकर और ना ही पाए का कोई ठिकाना, ना ही कोई गली का ठिकाना, इस तरह से 3-3 2-2 माला बना कर लोगों को आमिष दिखाकर सारे ओल्ड बैरक आरसी बैरक में उन्होंने पूरा अत्याचार मचा रखा है। इसके खिलाफ मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी के जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए चेंबूर के वार्ड क्रमांक 154 के हद में आरसी बैरक ओल्ड बैरक यहाँ के जो स्थानीय ठेकेदारों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और यहाँ के उसके खिलाफ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा, उसके एक कदम मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एम वार्ड पश्चिम के कार्यालय में काफ़ी वर्षों से 2019, 2020, 21 में 2-3 माले के जिस तरह से स्थानीय ठेकेदार बनाते आए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए मैं बार-बार उसको तकरार देते जा रहा हूँ। लेकिन मुझे जब भी जाता हूँ मुझे हकाल दिया जाता है, मेरी कोई बात के ऊपर सुनवाई होती नहीं है। और यहाँ तक कि मैंने आखिर में बेजार होकर आखिर थक हार कर मेरी 70 साल की उम्र है, इनके इस दुर्व्यवहार से मैं काफ़ी बीमार हो चुका हूँ। मेरा मानसिक पीड़ा भी मुझे काफ़ी पहुँच चुकी है। मैं 2014 में भी मैंने डाला था, लेकिन मुझे काफ़ी इन लोगों ने गुंडों द्वारा मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम अभी गुंडों द्वारा दी गई है तो जिसके खिलाफ मैं अगर कभी डालने की कोशिश करूँ तो उन्हीं के खिलाफ हो सकता है, और कौन हो सकते हैं। लेकिन हम पुरावा दे नहीं सकते, इसलिए हाँ, पुलिस में मैंने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने किया हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार मुझे कुर्ला स्टेशन के पायरी चढ़ने के ऊपर मुझे धक्का दिया गया था, जो कि वहाँ कैमरे वगैरह उन्होंने देखा कि यहाँ नहीं आ सकता हूँ मैं, ऐसा बराबर निशाने पर रखकर मुझे धक्का दिया गया। उसकी कंप्लेंट मैं कमिश्नर के यहाँ दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे चेंबूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पे भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ के अधिकारी 5 से 6 महीने तक 5-6 3-3 माले का जो बांधकाम करते हैं खुला सारा यंत्रणा सोया हुआ रहता है। सब आँख क्यों बंद किए रहते हैं? ये कि क्या वजह है कि आँख बंद कर लेते हैं और काम खुला चालू रहता है, जबकि चेंबूर का आरसी बैरक के यहाँ सामने मंदिर संतोषी माँ का सामने बीट भी है, पुलिस बीट भी है। यहाँ तक कि एम वार्ड के जो अधिकारी जो उनको नियुक्त किया गया है उस एरिया के अंदर छानबीन करने के लिए, कोई भी उनसे भी मैंने जिक्र किया था। यहाँ के अधिकारी जो सागर साहब है, उनसे गोडसे साहब है, सिंगारे साहब है, सारे साहब लोगों से मैंने जा के विनती की अर्जी देकर, लेकिन मुझे भ्रामक उत्तर देकर हमेशा भगा दिया करते हैं। यहाँ तक कि मैंने आयुक्त साहब से भी मैंने गुजारिश की, लेकिन जब मैं उनको पुरावे दिखाता हूँ, मुझे 1 मिनट के अंदर वापस मुझे उनका आदमी पकड़ के बाहर कर देता है। इससे क्या साबित होता है कि हम तकरार ही ना करें और हमें झूठा साबित करने की हमेशा कोशिश करते हैं। आखिर क्या ये चल रहा है इस देश के अंदर, और इस पर कब अंकुश लगेगा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ? आखिर में तंग आकर मैंने हमारे एक अर्जी मैंने बनाया हूँ, जो कि हमारे क्या कहते हैं अतिरिक्त आयुक्त महानगर पालिका के, इनके यहाँ मैंने एक दिया हूँ, हमारे सीएम साहब के कार्यालय में एक दिया हूँ,
और हमारे आयुक्त लोक आयुक्त कार्यालय में भी दिया हूँ और राज्यपाल साहब के कार्यालय में भी दिया हूँ और आखिर में पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी एक दिया हूँ। उस बिना पर ये 25 अप्रैल 2022 को मैंने ये अर्जी दिया हूँ 5 जगह, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई न्याय अब तक मिला नहीं है। और आखिर में 31/10/2022 को एम वार्ड पश्चिम में हमारे लोढ़ा साहब पालक मंत्री आए थे। आखिर में मैं उनके यहाँ अर्जी दिया था मिलने के लिए, उनके दरबार में मेरी सुनवाई हुई और उन्हें आदेश पत्र भी दिया गया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बिना पर फिर मैं 15 दिसंबर 2022 को लोढ़ा साहब के यहाँ भी मैंने उनको अर्जी दी और हमारे जो अतिरिक्त आयुक्त हैं अश्विनी भिड़े मैडम साहिबा, आखिर में क्या मेरी सुनवाई हो। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आपकी क्या मांग है? मैं ये चाहता हूँ कि जो चेंबूर कैंप आरसी बैरक के जो वहाँ के जितने भी है ठेकेदार है, जिस तरह से लोगों को लोड बेरिंग के ऊपर ना ही उसकी मजबूती का कोई ठिकाना है, ना ही किसी और यहाँ तक कि महानगर पालिका की तरफ से ये 14 फीट का उनको लास्ट ऊंचाई दी गई है। उसके बाद में जो भी 2-3 माले के जो अधीन आते हैं वो एम वार्ड के अधीन में आते हैं महानगर पालिका के। उसके बाद में भी उन्होंने मुझे जानबूझकर दिशा भूल करने के लिए एसआरए में मेरा अर्ज को भेजने के लिए कहा, लेकिन मेरे वहाँ से भी मैंने डाला। उसके बाद में वहाँ से भी 7 अप्रैल 2022 को एम वार्ड पश्चिम के अंदर जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से इमारत और इसके फैक्ट्री के डिपार्टमेंट के यहाँ वहाँ भेजा गया 7 अप्रैल 2022 को, लेकिन उस पर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बार बार और आयुक्त कार्यालय में भी मुझ पर झूठा आरोप लगा के बोला कि इन्होंने ये अपने ज्येष्ठ नागरिक का फ़ायदा उठाकर खाली एक ही आदमी के ऊपर ये करते हैं, बाकी मेरे सारे 8 कॉलम में से मेरे अर्जी के उसके ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की। और इसके लिए लोक आयुक्त साहब ने हमारे उनसे ये मुझे कहा गया कि आप अपने इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या बोलना है, तो मैंने बाकायदा उनको सारी बातें लिख के दी कि मेरे सिर्फ वो जानबूझ के दिशा भूल आपके कार्यालय करने के लिए ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस बिना पर मुझे 8 सितंबर 2022 के दिन लोक आयुक्त कार्यालय से मेरा सुनवाई के दिन था, लेकिन जब मेरे मंडे जो मेरा बोलना उनके कार्यालय में दिया गया, उनकी चौकसी के 4 मिनट पर मुझे फ़ोन आया वहाँ से और मुझे आगे सुनवाई के लिए रोका गया है। इसके बाद में भी मैंने ये सारे कागजात इनके ऊपर मैं देते जा रहा हूँ अर्जी, ताकि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, इसके अंकुश लगे इस भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन आज तक कोई भ्रष्टाचार के अंकुश लगने जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। इस बिना पर मैं 15 दिसंबर के दिन भी मैंने एक जो बांधकाम हो रहा था 2-3 माले का, वो भी मैंने पुरावा वहाँ देखा तो मैंने उसको कवर कर लिया। इस बिना पे ये साबित हो रहा है कि जितना भी आज तक बनते आ रहा है ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है सारे कार्यालय और वहाँ स्थानिक ठेकेदारों के बीच में। आखिर इसके ऊपर कार्रवाई ना होना, इसकी वजह क्या है, आखिर ये किस बिना पर है, इसके ऊपर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो पांव उठाने के लिए बोला, उसका मेरा एक कदम है, लेकिन हो सकता है मेरी हत्या भी हो सकती है। इस बिना पर मुझे एक डर सा लगा है, लेकिन ना जाने मैं फिर भी हिम्मत करके आज मैं चलने के काबिल भी नहीं हूँ। मेरी मानसिक पीड़ा और जिस तरह से मेरा हर चीज़ से मैं तकलीफ़ में बीपी डायबिटीज़ सब सारी तकलीफ़ों के साथ में मैं लड़ रहा हूँ। मेरा यहाँ के नागरिकों से और सारे अधिकारियों हमारे सीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अंकुश लगने के लिए एक विशेष पदक तैयार किया जाए ताकि अंकुश लग सके। और ये तो मैं अकेला हूँ, मेरा अकेला नहीं, मेरे जैसे कई लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सिस्टम इतना इस तरह से सिस्टम ये हो चुका है कि कोई भी नागरिक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे झूठे केस में फंसा के उसको किसी भी तरह झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती रहती है, चाहे या अधिकारियों की तरफ से। ये हमेशा शुरू से होता आया है और मुझे भी शायद इसी तरह से फंसाने की कोशिश की जाएगी या मेरी हत्या भी हो सकती है। इसके ये कौन सा पेपर है? ये अर्जी जो मैंने 25 अप्रैल को जो सारे पहले के जो मेरी सुनवाई नहीं हुई थी, आखिर में जब मैं 5 जगह जो मैंने सारे कार्यालय में जो मैंने अर्जी दी थी, उस अर्जी को लगाकर उसके साथ में और भी पुरावे मैंने इनके साथ में दिया हूँ ताकि वापस से मेरी सुनवाई हो। अतिरिक्त मैडम अश्विनी भिड़े मैडम जो है
यहाँ के हमारे महानगर पालिका के, उनके कार्यालय में दे के आया हूँ वापस। वो छुट्टी पर होने की वजह से वहाँ के उनके जो पीएस साहब थे, उन्होंने यहाँ के एम पश्चिम विभाग के जो डीएम साहब हैं उनसे मिलने के लिए आज के दिन मुझे कहा गया, मुझे बुलाया गया था। लेकिन अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मुझे उस बुलाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं है। अब मैं वापस हो रहा हूँ वहाँ से।